चीज़ है कि क्षत्रिय जो है एक जाति नहीं है, ये एक धर्म है। और हमारे धर्म के ऊपर गाली देना, सीता माता को गाली देना, हमारी माँ बहनों को गाली देना, ये कहाँ। कृष्ण बनिएगा तो हम जरूर आपका पूजा करेंगे, लेकिन अगर कंस बनिएगा तो आपका वध करने के लिए हम जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं और का ताकत या श्री राजपूत करणी सेना का ताकत, पता है सरकार हिलती है हमसे, सरकार हिलती है, केंद्र सरकार हिलता है, राज्य सरकार हिलता है, तो आप क्या है? इसलिए एसपी से मिलने आए थे आप? हम लोग यहाँ पर आवेदन देने आए हैं। ये एक कोई संतोष रेणु यादव है, एक दो गाना गाया है, गाना चलता उलता नहीं है, ज़बरदस्ती वो मुद्दे में बने रहने के लिए कुछ न कुछ विवाद करते रहता है जानबूझ करके। लेकिन इस बार उसको समझ में नहीं आया है कि वो कहाँ न्योता दे दिया है। वो सीधा राजपूत समाज को टारगेट करके बोलता है कि राजपूत जाति सबसे बुरा है और बहुत गंदी गंदी बातें। मैं ये मीडिया में सबके सामने उस तरह का बात बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत तकलीफ हुआ हम लोगों को। और मैं और हमारे साथ जो भी लोग हैं सब साथ में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सब साथ में आए हैं आवेदन देने के लिए। और हम लोग अभी एसपी साहब से मिलकर आवेदन देकर आ रहे हैं और हमने 24 घंटे का समय दिया है उन्हें कि 24 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो 24 घंटे के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ये बात हमारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। और हम अपने स्वाभिमान को अमर करने के लिए हम किसी भी समय पर 24 घंटे के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और क्या कार्रवाई क्या चाहते हैं और क्या संतोष रेणु यादव गा दिया है जिसके चलते आप लोग को आपत्ति है? कार्रवाई यही चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग हो और कड़ा से कड़ा सजा मिले उसको। इतना अभद्र भाषा का वो टिप्पणी किया है। एक दो गाना उसका चला या नहीं चला उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो गाना को हिट करवाने के चक्कर में पूरा समाज को साला गाली दिया। बोलता है कि राजपूत से दोगला कोई जात नहीं होता है। अरे साला तुमसे दोगला कोई है? उससे बड़ा दोगला कौन है जो साला गाड़ी में छिप करके। क्या चाहते हैं आप लोग, कार्रवाई क्या होना चाहिए? उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी होनी, तो हम लोग आंदोलन का रास्ता तय करेंगे कल 24 घंटा के अंदर। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंह। क्या कार्रवाई चाहते हैं और क्या ऐसा गा दिया है जिसके चलते आप लोग को आपत्ति है? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से जितने चैनल को देखते हैं सभी को प्रणाम है। एक ऐसा समाज में उसको हम इंसान तो नहीं कह सकते हैं, वो राक्षस से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो आए दिन पता नहीं कई वर्षों से अपने आप को आगे लाने के लिए कहीं न कहीं हर जाति को लेकर के वो गलत गाली, इतनी गंदी गाली देता है कि आप सुनिएगा तो आपका खून खौल उठेगा, आप कान बंद कर लेंगे, इस तरह के वो बोली बोलता है। अभी लगातार वो 3 दिन से हमारे एक अपने आप को दिखाने के लिए वो राजपूत समाज के ऊपर फेसबुक से लाइव आता है, 2-4 लड़कों को बीच में गाड़ी में ले करके दारू पी करके और इस तरह से गाली देता है। और एक औरंगाबाद जिले के अपने समाज के लिए गाना गाने वाले, आगे आने वाले छोटू चिंगारी, निरंजन विद्यार्थी और अपना भोलन भोजपुरिया, कई तरह के हर समाज में गायक पैदा होते हैं और हर लोग अपना अपना समाज के लिए गाना गा रहा है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बस हरते कोई ऐसा गाना ना गाए कि किसी समाज को टारगेट किया जाए। अगर हमारे समाज के लोग अगर किसी जाति के लेकर के गाली दे रहे हैं तो वो भी एक बहुत ही बड़ा गलत बात है। जिस तरह से संतोष रानू ये जो है, जिस तरह से समाज को इतना गंदी गाली दे रहा है, जो पूरे राजपूत समाज को, पूरे इंडिया में रहने वाले सभी समाज को इतना गाली से वो सूचित किया है कि वो माफ़ी के लायक नहीं है, उसको हम लोग माफ़ी नहीं देंगे और माफ़ नहीं करेंगे। अभी हम लोगों ने एसपी से मिल करके औरंगाबाद मुख्यालय के जो हमारे तत्कालीन एसपी हुए कांतेश मिश्र जी सर से अभी मिल करके हम लोगों ने पूरा समाज के लोग इकट्ठा होकर के आवेदन दिया है। वो 24 घंटा के हम लोगों को समय दिए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आए दिन इस तरह के लोगों के साथ अपने आप को चमकाने के लिए, लोगों में दिखाने के लिए अराजकता फैलाएंगे, समाज में मार काट होने की नौबत आ जाएगी। अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको हम गाली देते हैं, आपके समाज को देते हैं तो कितनी आहत होगी, इस तरह से सोचिए। अगर किसी समाज को हम गाली देते हैं तो लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तुरंत, तो आगे की जो घटना घटेगी इसका जिम्मेवार कानूनी प्रक्रिया होगी। ठीक है। एक कलाकार है छोटू चिंगारी, क्या लगता है छोटू जी, क्या वो जो गाना गाया है उसमें क्या भद्रता है जिसका लोग आप लोग? वो गाना कुछ नहीं गाया है, वो सीधा आकर राजपूत समाज को बहुत गंदी गंदी गाली दिया है
और वो बस अपने फेसबुक पेज को चलाने के लिए, अपने नाम को चलाने के लिए गाली दिया। हालांकि उसका हम नाम नहीं लेंगे, वो दोगला भी नहीं तेगला है वो। हालांकि वो कोठा का पैदाइश अपना जिस तरह से गंदा गंदा गाली दिया, हम ऐसा कोई शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। राजपूत समाज को इतना गंदा गंदा गाली दिया है, सीता माता को इतना गंदा गंदा गाली दिया है, हम लोग को खून खौल रहा है। वो अपने फेसबुक पेज को चलाने के लिए गाली दिया है। जब वो अपने फेसबुक पेज से गाली दिया तो उस पर फॉलोअर्स था 1000, और आज जब राजपूत समाज को गाली दिया तो आज उसका फॉलोअर्स हो चुका है 12000। तो बस उस चर्चा में आने के लिए कोई गायक नहीं है, चर्चा में आने के लिए राजपूत समाज को गाली दिया इतना गंदा गंदा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसको देखकर हम लोग को खून खोल रहा है, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और उसको हम गायक नहीं कर सकते हैं और ना ही उसका हम अपने मुख से नाम ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप जैसे कलाकार या जितने भी जिनका नाम ले रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? क्या फेमस होने के लिए, अपना जैसे बता रहे हैं फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, लाइकर्स बढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल यही हकीकत है। हालांकि हम भी कुछ गाना वैसे गाए हैं, हालांकि हम जवाब में गाए क्योंकि भोजपुरी के हम देखिए उतना इतिहास खोलना नहीं चाहते, लेकिन छोटा सा बता देना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार है, खेसारी लाल यादव, प्रमोद प्रेम यादव को कौन नहीं जानता है, लेकिन वो लोग भी गाते हैं कि बबुआन हो मुरई गैस करेला बाबू अदी और जादव जी के बैगन ऐस करेला, ऐसा ऐसा गाना गाते हैं वो लोग। तो अब जवाबी कार्रवाई में अब हम लोग जब गाना शुरू उन लोग को जवाब देने के लिए, हालांकि आज तक किसी समाज का किसी जात के माँ बहन बेटी का नाम लेकर न गाए हैं और न गाएंगे, क्योंकि इस तरह का सोच हम लोग का खून में ना है और ना आगे होगा। बस हम लोग जवाब देने के लिए कुछ गाने का प्रयास किया है। गाना कोई हम लोग का प्रोफेशनली चीज नहीं है कि कमाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, कि समाज को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे लोगों को हम लोग जवाब देने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। गौरव राणा जी औरंगाबाद एसपी से मिले हैं, क्या बात हुई और क्या बोले हैं एसपी साहब आपको? अभी तत्काल हम लोग कांतेश मिश्रा जी से अभी हम लोग मिले हैं और उनको हम लोगों ने वीडियो जो भी वो गाली दिया है हमारे समाज के प्रति, हम लोगों ने वीडियो को दिया है उनको, और उन्होंने तत्काल डीएसपी साहब को फॉरवर्ड किया है। और उन्होंने, हम लोगों ने मांग किया था कि जल्द से जल्द तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। और फिर हम लोगों का ये भी है, हम लोगों अगर 24 घंटे के अंदर, अगर 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी ऑफिशियल पेज उनका अगर बंद नहीं होता है तो इसी औरंगाबाद में हम लोग ये कॉलम पूरा आज करने नहीं आए हैं। मैं जितने भी सभी भाइयों से मैंने एक बार राय लिया है, ये कॉलम पूरा हम लोग बस एक आवेदन दिए, कुछ नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, लेकिन इस बार हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि क्षत्रिय जो है एक जाति नहीं है, ये एक धर्म है, और हमारे धर्म के ऊपर गाली देना, सीता माता को गाली देना, हमारी माँ बहनों को गाली देना, ये कहाँ तक मंजूर है? और अगर हमारी माँ बहनों को गाली दिया जा रहा है तो हम अभी जिंदा हैं तो वो गलत है, बेकार, हम बेकार जिंदा हैं। तो देखिए मैं संतोष रेणु यादव जी से यही कहना चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि अगर आप कृष्ण बनिएगा तो हम जरूर आपका पूजा करेंगे, लेकिन अगर कंस बनिएगा तो आपका वध करने के लिए हम जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, और जान लीजिए कि क्षत्रियों का ताकत या श्री राजपूत करणी सेना का ताकत, पता है सरकार हिलती है हमसे, सरकार हिलती है, केंद्र सरकार हिलता है, राज्य सरकार हिलता है, तो आप क्या है? आप एक ऑफिशियल पेज पे बना के गाली दे रहे हैं। ठीक है, व्यक्तिगत लड़ाई है, लड़िए, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई अगर मेरे भाई के साथ भी अगर होगा ना, अगर वो क्षत्रिय समाज से आएगा तो हम लोग उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।